स्टोरी ऑफ सीता का। ये किताब के ऑथर का नाम है देना मेरियम। ये इन्होंने मास्टर्स किया है, पढ़ाई की है कोलंबिया यूनिवर्सिटी से। ये न्यूयॉर्क में रहती है। और ये अम, योगानंद जी की शिष्य हैं। ये उनको मेडिटेशन क्रिया योग की साधना में पता चला। वो काफी वर्षों से क्रिया योग की साधना कर रही हैं। ये किताब उन्होंने तब लिखी जब एक उनकी ट्रिप इंडिया की थी, और उस टाइम पे उन्हें अपने अम, कुछ ऐसा अनुभव, अद्भुत सा, एकदम अमेजिंग सा अनुभव उनको हुआ। और उन्होंने अपनी पास्ट लाइफ्स देखी जो माता सीता और श्री राम से कनेक्टेड हैं। और वो पहले से ही इस जन्म में भी बहुत ज्यादा खुद को कनेक्टेड समझती हैं इन दोनों से। और जब उन्हें ये विजन्स आने लगे तब उन्होंने ये बुक लिखी। हम पार्ट 1 में हैं, जहाँ पे हम मिथिला में जो उनका, ये बुक 2 पार्ट्स में है। फर्स्ट पार्ट में उनका जो जन्म मिथिला में हुआ था उसके बारे में है, और सेकंड में अयोध्या में। पर अभी हम पार्ट 1 पे हैं, तो हम पार्ट 1 के चैप्टर 1 के लास्ट पार्ट की समरी देखेंगे आज, और उसके बाद चैप्टर 2 के। हम मीनाक्षी की स्टोरी देख रहे थे, उनका संबंध उनके पिता के साथ। मीनाक्षी ही देना मरियम की वो एक पास्ट लाइफ है जो मिथिला में थी, और एक ब्राह्मण घर में उनका जन्म हुआ था। हम कहानी में यहाँ तक आ गए हैं जब उनके पिता की मृत्यु हो जाती है एक एक्सीडेंट में। और वो खुद को बहुत ज्यादा गिल्टी समझते हैं। वो ऐसे, उनको ऐसे लगता है कि अगर वो उनकी पिता की भावनाओं को समझ पाते अच्छे से तो शायद आज उनके पिता जिंदा होते। और वो बहुत माफी मांगना चाहती है उनसे, लेकिन उन्हें पता है कि अब कुछ भी हो जाए वो वापस नहीं आने वाले। तो आगे बढ़ते हुए वो लिखती हैं कि ऐसे ही बहुत सारे साल बीत गए। उनका कोई इंटरेक्शन नहीं होता था दूसरे सर्वेंट्स के साथ, और वो अपने काम में बिजी रहती थी, किसी से ज्यादा बात नहीं करती थी। अगर कोई उनसे पूछता था कि आप कैसे हैं, तो वो बस स्माइल करके ऐसे सर हिला के चली जाती थी। फिर वो बोलती थी कि मुझे बस इसी में संतुष्टि मिल रही है कि मैं का जो भी काम है वो पूरा कर रही हूँ। और वो अपना काम पूरे सिंसियरिटी से करती थी। अ, अब उन्हें समझ में आ गया है कि आ रहा है कि क्यों उनके पिता अपनी ड्यूटीज को लेके इतना सीरियस थे, और हर काम को एकदम परफेक्ट, एकदम अच्छी तरह से 100% डेडिकेशन के साथ करते थे। आगे बोलती थी कि काश मुझे ये बात पहले समझ आ जाती, तो हो सकता है वो हमारे साथ होते या मेरे साथ होते। एक दिन अ, वो उठी और उनको लगा कि एकदम से उनके हार्ट में एकदम एकदम लाइट हार्टेडनेस, एकदम हल्कापन ऐसे महसूस हुआ। और वो सारा जो अपना दिन का काम जैसे करती थी वैसे वो कर रही थी। फर्श की साफ सफाई सब कुछ। पर एकदम से उन्हें ऐसे रियलाइज हुआ कि मुझे जो काम सौंपा गया है मैं उसको बहुत ही अच्छे से करूं, फिर चाहे वो कोई भी टास्क हो। अ, मेरे लिए कोई भी काम छोटा या बड़ा नहीं है। अगर वो फर्श की सफाई करनी हो, या सुनैना माँ जो बाबा जनक की पत्नी है, रानी है, मैं मिथिला की, उनके लिए कपड़े चूज करने हो, कुछ भी हो, मैं अपना काम पूरी ईमानदारी से करूंगी। और अब उन्हें उस दिन अपने पिता की भावनाओं का एहसास होता है, और वो कहते हैं कि ये एक तरह की डिग्निटी, एक तरह का सम्मान था उनके लिए, क्योंकि वो उनके अंदर था। वो बाहर की दुनिया में नहीं था। बाहर के लोग क्या बोलते हैं, क्या सोचते हैं, इस बात से उन्हें कोई कभी फर्क नहीं पड़ा। उनको ये था कि मैं, मेरे अंदर जो डिग्निटी है उससे मैं हर काम अपना 100% देके करूंगा। मेरे लिए
कोई भी काम छोटा या बड़ा नहीं है। तो उन्हें ऐसा लगा कि वो सीख, उनको वो बात समझ में आ गई जो उनके पिता इतने वर्षों से उन्हें समझाने का प्रयास कर रहे थे। तो ये बात समझ आने के बाद ही उन्हें थोड़ा सा लाइट और थोड़ा सा वो अपने गिल्ट से बाहर आ पाए। आगे वो देखते हैं एक दिन अर्ली मॉर्निंग में कुछ लोग, जब इन्होंने अपना काम खत्म कर लिया, कुछ लेडीज को उन्होंने देखा वो नदी की तरफ जा रही थी नहाने के लिए। तो उन्होंने रुककर मीनाक्षी से पूछा, आप आएंगे हमारे साथ? तो मीनाक्षी ने बोला, पहले तो वो डर गई क्योंकि उनके पिता हमेशा उन्हें मना करते थे नदी पर जाने से। फिर वो कहते हैं कि उनको बोलती हैं कि हाँ ठीक है मैं आती हूँ, मुझे थोड़े कपड़े धोने हैं तो मैं लेके आती हूँ। और वो गई अपने कपड़े लाने के लिए, ये लोग वेट कर रहे थे इनका, और ये लोग फिर नदी पे गए। अब वो उन्हें ये समझ में आ गया है कि वो इंडिपेंडेंट है और वो अपने अ, उनके पिता ने जो उन्हें सिखाया वो उन्हें अच्छे से समझ में आ गया है। अपने डिसीजंस वो खुद ले सकती हैं। तो सबसे पहले शुरुआत हम नदी नदी पे जाने से करते हैं, ऐसा उनको लगता है। फिर वो सब नदी पे जाते हैं और बाकी की जो लेडीज हैं वो तो बहुत, उनको आदत है, वो आती रहती होंगी, पर मीनाक्षी फर्स्ट टाइम नदी पर गई तो थोड़ा सा डर डर के वहां पे अंदर अंदर जा रही थी धीरे धीरे। और ये लोग तब तक जाके सब अपना काम करके आ गए, पर मीनाक्षी अभी भी अ, अंदर ही थी। और इन लोगों का काम खत्म हो गया तो इन्होंने बोला कि हम कोई बात नहीं, वो मीनाक्षी को बोलते हैं हम तुम्हारे लिए वेट करेंगे। तो मीनाक्षी ने कहा नहीं नहीं, मेरा थोड़ा सा ही काम है, आप लोग आगे चलो मैं आती हूँ। बाद में वो कपड़े धो रही थी और धोते धोते उनका एक स्कार्फ नदी में बहने लगा। और उसके पीछे जाते जाते मीनाक्षी को पता ही नहीं चला कि वो कब एक हैवी करंट के अंदर फंस गई, नदी की लहर के अंदर। और फिर वो जितना ज्यादा खुद को उसमें से निकालने की कोशिश करी उतना ज्यादा और वो उसके अंदर फंसते जा रही हैं। फिर उन्हें याद आया कि ये करंट तो बहुत ही स्ट्रांग है। और उन्हें फिर सांस लेने में भी तकलीफ हुई। उसके बाद जैसे मृत्यु का ख्याल उनके अंदर आया, वो तो उन्होंने स्ट्रगल करना छोड़ दिया और फाइट करना छोड़ दिया और गिव अप कर सरेंडर कर दिया। तो धीरे धीरे वो करंट जो है वो उल्टी डायरेक्शन में बहने लगा और किनारे की तरफ उनको लेके जाने लगा। उनके पैर पृथ्वी पर टच हुए और फिर वहां पे उन्होंने जनक बाबा को देखा। तो जनक बाबा की आंखें इन पर थी और ऐसा लग रहा था जैसे इतनी एनर्जी उनकी बॉडी से निकल रही थी। मीनाक्षी कह रही है ऐसा लग रहा था जैसे वो नदी को कमांड कर रहे हैं, ऐसे हुक्म दे रहे हैं कि उसे यहाँ वापस लेके आओ। और फिर वो बाहर आई और वहां पे जनक बाबा ने उनको संभाला, एक शॉल दी उनको कवर करने के लिए। उसके बाद फर्स्ट टाइम मीनाक्षी कह रही है मैंने उनको देखा, उनकी आंखों में आंखें डालकर डायरेक्टली देखा और मुझे समझ में आया कि क्यों ये बाबा जनक इतने महान व्यक्ति हैं। उनकी आंखों में इतनी दया और वार्मथ है, कंपैशन है, करुणा है, प्रेम है। और उस समय मेरा हृदय खुल गया और मैं रोने लग गई। ऐसा मीनाक्षी ने किया और इसके साथ फर्स्ट चैप्टर खत्म होता है। सेकंड है द अराइवल ऑफ सीता। अभी सीता का आगमन कैसे, माता सीता का आगमन कैसे होता है वो इस सेकंड चैप्टर से शुरू हो रहा है। तो बहुत सालों से मिथिला में बारिश नहीं हुई थी और राजा जनक जो थे, महाराजा, बहुत गहरी तपस्या कर रहे थे इस सूखे के पीछे का कारण जानने के लिए। और जिस वजह से ये हो रहा है, क्योंकि क्लाइमेट में चेंज हो रहा है, तो इसीलिए जो फोर्सेस हैं अर्थ की या नेचर जिस तरह से चलना चाहिए सब, उसका बैलेंस बिगड़ गया है।
तो उसका कारण पता करने की कोशिश कर रहे थे और वो हमेशा मेडिटेशन में रहते थे। और मेडिटेशन में एक दिन वो नदी के किनारे बैठकर ध्यान कर रहे थे, तो वो नदी जो है वो देवी, वो उठ के उनको बताती है और बोलती है कि मेरा पानी यूज करके आप सारे फील्ड्स को डालिए उसमें। और कैसे डालना है वो भी मैं बताती हूँ। तो राजा जनक ने वैसे किया। कुछ सालों तक तो चला ऐसे, लेकिन फिर नदी का भी पानी कम होने लग गया। लोगों के पास खाने के लिए अन्न भी नहीं था। तो महाराजा क्या करते थे, बहुत लंबा लंबा फास्टिंग करते थे। उन्हें अ, उनको जितना भी उनसे हो सकता था वो हेल्प करते थे सब लोगों की। बाबा जनक अभी बोल रहे हैं कि वैसे तो हम लोग, हमारे राज्य में सब कुछ हमारे लिए जितना जरूरत है उतना सब है, लेकिन अभी की जो परिस्थिति है, तो ऐसा लगता है जैसे हमें आसपास के राज्यों से मदद लेनी पड़ेगी। और सबसे पहले तो महाराजा दशरथ ने उनको अप्रोच किया और उन्हें दान धान्य जो है वो ऑफर किया कि हमें पता है आपके राज्य में कमी है, तो आप ले लीजिए। और भी ये राजा दशरथ की जो किंगडम थी वो मिथिला से काफी बड़ी और काफी बलवान थी। तो महाराजा दशरथ को पता चला कि जनक महाराजा कितने उनमें सेल्फ रिस्पेक्ट है, तो वो हिचकिचाएंगे थोड़ा लेने से। तो इसके बदले में, फ्री में उनको धान्य देने के बदले में, महाराजा दशरथ ने उन्हें उनसे मिथिला के जो कला है उसके अगेंस्ट बोला कि ठीक है, आप वो दे दीजिए हमें और हम आपको धान्य देंगे। तो जनक बाबा ने ये एक्सेप्ट कर लिया। पर दोनों को पता था। और एक दिन जनक बाबा ने अपने जो मंत्री हैं उनको बोला भी था कि एक दिन हम अयोध्या का जो ये इतना अच्छा ये उपकार जो उन्होंने हम पे किया है, उसका हम डेफिनेटली कभी ना कभी, हमारे मन में तो बहुत ग्रैटिट्यूड है, बहुत हम ग्रेटफुल है, लेकिन कभी ना कभी हम जरूर इसको चुकाएंगे। आगे जनक बाबा और सुनैना माँ, उनकी जैसे जैसे उनके एज बढ़ रही थी, और वैसे तो उनको कोई अपने राज्य को लेके कोई चिंता नहीं थी, क्योंकि और सबको पता था कि जनक बाबा पूरे राज्य को संभाल लेंगे। पर एक दिन ऐसा रूमर फैला कि वो कोई स्पेशल पूजा कर रहे हैं एक बच्चे के लिए, बेटी के लिए। तो सबने ऐसा सोचा, सारे महाराजा जो हैं, अगर उनकी संतान नहीं है तो वो पुत्र प्राप्ति के लिए पूजा करते हैं, ये बेटी के लिए क्यों कर रहे हैं। पर हम सबको पता है कि जनक बाबा बाकियों से पूरी तरह से अलग थे। उनका विजन बहुत ही अलग और बहुत ही दुनिया से अलग था। उनके सोचने का तरीका भी दुनिया से काफी अलग था। तो उस समय एक साधु बहुत दूर से पैलेस में महल में आए और उनसे पूछा कि जनक बाबा ने देखा कि वो इतना शौक है उनके चेहरे पे, इतना बड़ा क्वेश्चन है। तो उन्होंने वही प्रश्न पूछा जनक बाबा से कि क्या ये सत्य है कि आपको बेटा नहीं चाहिए, तो आपका राज्य आगे कौन बढ़ाएगा। सो वो बोलते हैं, बाबा जनक बोलते हैं कि राज्य तो आते जाते रहते हैं, पर मुझे पृथ्वी की चिंता है। मैं देख पा रहा हूँ, महसूस कर पा रहा हूँ कि नेचर में कितना डिस्टरबेंस हो रहा है। तो सिर्फ जो दिव्य शक्ति है, डिवाइन फेमिनाइन, वही आकर यहाँ पे बैलेंस और हार्मनी ला सकती है। तो इसीलिए मैं उनको बार बार प्रार्थना कर रहा हूँ कि वो आए और अपना प्रेम इस पूरी पृथ्वी पर बरसाएं। और वो मेडिटेशन करते रहते हैं, पूजा वगैरह करते रहते हैं। एक दिन थोड़े महीनों के बाद सुबह सुबह महाराजा और महारानी दोनों एक जगह जाने के लिए निकले जहाँ पे बहुत सालों से सूखा पड़ा था।
तो वो दोनों वहाँ पे पहुँचे और फिर उन्होंने ध्यान करना शुरू किया। ध्यान करते करते इन्हें एक आवाज सुनाई, ध्यान करते करते इन्हें विजन आया। और विजन आने के बाद वो खेतों में चले गए और वहाँ पे बहुत डीप मेडिटेशन में चले गए। और जो सुनैना माँ थी वो मंत्रों का उच्चारण कर रही थी देवी के लिए। थोड़े घंटों के बाद दिन में ही अंधेरा छाने लग गया। और तो सुनैना माँ को एक बच्चे की रोने की आवाज सुनाई दी। तो जब और जनक बाबा को विजन आया महादेवी का। उसके बाद जनक बाबा ने जब अपनी आंखें खोली तो उनके आसपास जो छोटे छोटे कीड़े या इंसेक्ट्स वगैरह थे उनको भी उन्होंने देखा और बोला कि वो तुम सबके लिए आ रही है। और उन्होंने हल लिया और जमीन को जब अम, शुरू किया और हल चलाना, तब उन्होंने एक प्रतिज्ञा की कि ये जो मेरी बेटी है ये पृथ्वी की बेटी है। सारे पृथ्वी को वो संभालने के लिए आई है। वो किसी एक के लिए, मेरे लिए, सुनैना के लिए या किसी पुरुष के लिए नहीं, वो सबके लिए आई है। और सिर्फ अपने राज्य के लिए नहीं, वो पूरे अपने राज्य के लिए नहीं, कोई धन कमाने के लिए नहीं या कुछ ऐसे ऐसे पर्पस से नहीं, पर्सनल पर्पस से नहीं, वो पूरे अर्थ को, नेचर को बैलेंस में करने के लिए आई है। और ऐसा बोलने के बाद जब वो हल जो है पृथ्वी पर चलाते हैं तो वहां से वहीं पे ये अ, माता सीता वहां पे मैनिफेस्ट होते हैं। धीरे धीरे पूरे राज्य में ये खबर फैलने लग गई कि वो वसुंधरा देवी है, पृथ्वी की माँ पृथ्वी है। और थोड़ी देर के बाद इतनी ज्यादा बारिश होने लग गई और जो सूखा पड़ा था इतने वर्षों से वो सब फिर से वहां पे बारिश होके लैंड, पृथ्वी जो है वो बहुत ज्यादा उपजाऊ होने लगी। तो यहाँ पे हम आज रुकते हैं। अगर किसी